नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यह चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के सभी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो अपने क्लास का वीडियो देखने के लिए मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम, जैसे कि अगर 9th क्लास की वीडियो सर्च करने हैं तो महेश वलांडे क्लास 9th ऐसा आप सर्च करें तो आपको 9th क्लास के वीडियोस की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, तो वो आपको देखने आएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रेशियो। अब रेशियो क्या होता है, देखिए, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग डिवीजन। सपोज यहाँ पे दो नंबर्स है 30 और 20, तो इन दोनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो 30 और 20 को 10 से डिवाइड होगा, तो 10 3 जा 10 2 जा। अब दोनों को 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर जिससे दोनों को डिवाइड होता है वो नंबर हमें उस नंबर से दोनों को डिवाइड करना है। अब 3 और 2 जब आ गया है तो अब 3 और 2 इन दोनों नंबर को 1 छोड़कर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा रेशो का। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब 1 होगा। जब भी दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वो दो नंबर्स जो अगर रेशो में हैं तो उनका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा रेशो का। तो हमने जो दो नंबर्स हैं उनको कंपेयर किया है यूजिंग डिवीजन, दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया है। तो हमें यहाँ पे रेशो की डेफिनेशन लिखनी है, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे हम दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का कंपैरिजन यूजिंग डिवीजन। डिवीजन के हिसाब से हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें पता चलता है कि यहाँ के 3 पार्ट्स है और यहाँ के 2 पार्ट्स है। देखिए, यहाँ का हर एक पार्ट हमने अगर 10 का लिया तो 10 3 जा और यहाँ का 10 2 जा, और यहाँ पे हर एक पार्ट 1 का लिया तो यहाँ पे 1 3 जा और 1 2 जा। तो यहाँ पे हर एक 3 पार्ट्स होंगे और यहाँ पे हर एक 2 पार्ट्स होंगे। तो ये होता है रेशो। अब जब दो नंबर्स का हम रेशो लेते हैं, अगर ऐसे ही दो रेशोज हैं और उनको हमने इक्वल किया है, सपोज A:B, इन दो नंबर्स का रेशो 2:3 है। तो जो दो रेशोज इक्वल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, इफ़ टू रेशोज आर इक्वल। अगर दो रेशोज इक्वल हैं then they are in proportion, then they are in proportion। दो नंबर्स इक्वल हैं तो उन्हें हम प्रोपोर्शन में हैं ऐसा कह सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल सपोज दो नंबर्स का रेशो है A:B और इक्वल टू C:D है। तो ABCD अगर A:B इज इक्वल टू C:D है तो हम कह सकते हैं कि ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ABCD प्रोपोर्शन में है। ये कब कहेंगे हम, जब A:B इज इक्वल टू C:D, पहले दो नंबर्स का रेशो इक्वल टू लास्ट टू नंबर्स का रेशो, तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब प्रोपोर्शन में जो भी नंबर्स हैं, सपोज A:B है तो इसे हमें A/B भी लिखने आता है। A:B इज इक्वल टू A/B हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A:B इज इक्वल टू C:D है, A:B इज इक्वल टू C:D है। तो A:B मतलब A/B और C:D का मतलब है C/D, इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू D ED होगा इज इक्वल टू B इंटू C BC होगा। तो A और D इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू
बी इंटू सी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब ये क्या होता है, जब हम प्रोपोर्शन में नंबर्स हैं तो ही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हम ले सकते हैं। तो इसके बाद एक पॉइंट है, वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हम समझेंगे और फिर प्रैक्टिस इट 4.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हम एक एग्जांपल पहले समझेंगे, फिर इनवर्स का। समझो हमें एक पेन परचेस करनी है, तो एक पेन की जो कॉस्ट होगी, कीमत होगी, सपोज 10 रुपीज़ है। ऐसे 2 पेन हमने परचेस किए हैं तो हमें 20 रुपीज़ लगेंगे। अगर हमें 3 पेन परचेस करना है तो ₹30 लगेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पेन का जो नंबर है जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इन पेन की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर पेन का नंबर बढ़ रहा है तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा जहाँ पे प्रोपोर्शन होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ ही होगी, और फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी वैल्यू डिक्रीज़ ही होगी। देखिए 3 पेन की कीमत 30 रुपीज़, 2 पेन की कीमत 20 रुपीज़। अब पेन की संख्या कम होगी तो उनकी कॉस्ट, उनकी कीमत भी कम होगी। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया कि फर्स्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो सेकंड वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ ही होगी। अगर फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो सेकंड वैल्यू भी डिक्रीज़ ही होगी। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब जब इन्वर्स प्रोपोर्शन हम लेंगे तो अब क्या होगा, देखिए कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में सपोज़ हमें यहाँ पे एक क्या करना है, एक गांव है, एक गांव से दूसरे गांव तक मोटरसाइकिल पे हमें जाना है सपोज़, और ये इन 2 गाँव का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर है। तो सपोज़ एक गांव है और एक बी गांव है, तो इन दोनों गांव के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ए से बी तक जाने के लिए हमने पैदल जाना शुरू किया सपोज़ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें जो लगने वाला टाइम है 2 घंटे 1 आवर्स को, मतलब हमने चलना है 1 घंटे में हम सपोज़ 2 ही किलोमीटर चल सकते हैं। तो 2 घंटे 1 किलोमीटर को, तो 100 किलोमीटर को हमें जाने के लिए 50 आवर्स लगेंगे, 50 घंटे। 50 इंटू 2, 2 2 2 ऐसे करके 50 टाइम्स 100 किलोमीटर हम कवर करेंगे डिस्टेंस। सपोज़ हमने स्पीड बढ़ा ली 4 किलोमीटर पर आवर की कर ली, तो 4 से 100 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25। तो हमें यहाँ पे 25 आवर्स लगेंगे। फिर हमने क्या किया है कि थोड़ी और हम दौड़ते हुए जाना है, तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम जा रहे हैं। तो 10 10 जा 10 आवर्स लगेंगे। और समझो हमने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, साइकिल से हमने जाना है 25 किलोमीटर की स्पीड से फास्ट, तो 4 आवर्स 4 घंटे लगेंगे 25 किलोमीटर की स्पीड से जाने के लिए। 100 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करना है तो 25 की स्पीड से 4 आवर्स। सपोज़ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है तो हमें 2 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जब 2 किलोमीटर था
स्पीड तो 50 घंटे, 2 से इंक्रीज़ हुआ, 4 किलोमीटर की स्पीड 50 घंटे के 25 हो गए, 4 किलोमीटर की स्पीड 10 हो गई, 25 के 10 हो गए। मतलब जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी तो हमें जो लगने वाला टाइम है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम, अगर डिस्टेंस वही है तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स वेरिएशन होगा। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होगा, देखिए फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में, फर्स्ट वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो सेकंड वैल्यू डिक्रीज़ होगी। अब फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो 50 का 25 हुआ तो 2 का 4 हुआ, मतलब 50 का 25 डिक्रीज़ हुआ, 2 का 4 इंक्रीज़ हुआ। तो अगर फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो सेकंड वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं उन दोनों को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी अलग मेथड हमें यहाँ पे, मतलब दोनों की मेथड अलग अलग है, तो दोनों के अलग अलग मेथड से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए एक हम क्वेश्चन लेंगे कि हमें सपोज़ 10 पेन की कॉस्ट रुपीज़ 500 रुपीज़ है सपोज़, और हमें 7 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। फाइंड कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। 10 पेन की कॉस्ट हमें 50 रुपीज़ दी गई है, तो हमें 7 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोपोर्शन है ये हमें पहले समझना है। अब जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, तो अब हम यहाँ पे समझेंगे। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन था तब देखिए 10 को 1 से डिवाइड करने के बाद 10 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करने के बाद 10 आएगा, 30 को 3 से डिवाइड करने के बाद 10। तो यहाँ पे डिवीजन कांस्टेंट होता है। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तब डिवीजन कांस्टेंट होगा, और जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तब मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। मल्टीप्लिकेशन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो 50 इंटू 2 40, 25 इंटू 4 50 इंटू 2 100, 25 इंटू 4 100, 10 इंटू 10 100, 25 इंटू 4 100, 50 इंटू 2 100 ही रहेगा। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तब डिवीजन कांस्टेंट, और जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तब मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 10 पेन की कॉस्ट 500 है, तो 500 को 10 से डिवाइड करना है। तो देखिए 500 अपॉन 10। अब ये जो डिवीजन होगा वो हमें कैसे लेना है, यहाँ पे लेनी है कॉस्ट और यहाँ पे लेना है पेन। तो पेन की कॉस्ट और पेन की संख्या, इनका डिवीजन कांस्टेंट होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे 7 पेन की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो 10 पेन की कॉस्ट 100 है, तो 7 पेन की कॉस्ट, तो 7 पेन कॉस्ट होगी x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। 500 इंटू 7 इज इक्वल टू x इंटू 10। फिर 10 से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना है, तो 7 इंटू 5 350 इज इक्वल टू x। तो जो 7 पेन्स होंगी उनकी कीमत 350। हम दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 पेन की कॉस्ट 500 है, तो 500 को 10 से डिवाइड कर लीजिए, एक पेन की कॉस्ट 50 आएगी। 50 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 350 आंसर आ जाएगा। तो ये हमें सॉल्व करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। अब सेम ऐसे ही, सेम मतलब थोड़ी सी अलग मेथड है इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए। अब देखिए कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाना है, ए से बी तक। अगर स्पीड 15 किलोमीटर की है तो सपोज 10 आवर्स लगते हैं। 15 किलोमीटर की स्पीड है तो सपोज 10 आवर्स लगते हैं। तो अगर 50 किलोमीटर की स्पीड होगी तो कितने आवर्स लगेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन कांस्टेंट था, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। तो स्पीड और आवर्स इनका मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो 15 इंटू 10 इज इक्वल टू,
अब देखिए ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन है इन्वर्स। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो लगने वाला टाइम यहाँ पे कम लगने वाला है, और अगर स्पीड हम कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमें समझा था कि मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, तो 15 × 10 इज इक्वल टू 50 की जो स्पीड होगी तब जो टाइम लगने वाला है, सपोज x आवर्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 50 से यहाँ डिवाइड करना होगा, तो 15 × 10 डिवाइड बाई 50, तो एक एक जीरो कैंसिल, 5 3 = 15, तो x की वैल्यू 3, तो 3 घंटे लगेंगे। तो इसी हिसाब से हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और एक मेथड है जिसे हम डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पेन और कॉस्ट हमें ये फाइंड करना है, तो आप यही समझें तो ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम दूसरी जो मेथड होगी डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो हम समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो पार्ट होगा वो होगा प्रैक्टिस सेट 4.1, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।